26 अक्टूबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आए वो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 39 है और ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 800 रुपये को 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी है। 10% की बात है तो 10% का मतलब 1/10, मतलब 10/100 का मतलब हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो 10 रुपये हैं वो पहले साल 11 बनेंगे और दूसरे साल इसका वर्क कर दो तो ये 100 रुपये जो है इसका वर्क कर दो 121 बन जाएंगे। ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, मिश्रधन है, और ये इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है भैया, वो ब्याज है, वो CI। इसका मतलब 100 बराबर जो है वो मूलधन के वो है 800 रुपये और 21 बराबर वो है CI। 2 0 गया तो CI बराबर 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 168 रुपये जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्या है भाई, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं जिनमें कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में इसे पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोल दे जाएं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या बतानी। तो यहाँ पे मान लो कि खाली करने वाले पाइप जो है वो n है। खाली करने वाले पाइप कितने हैं, n है। तो भरने वाले कितने बचेंगे भाई, भरने वाले पाइप वो जाएंगे 9 - n। क्यों, उसने कहा कि 9 टोटल पाइप, उनमें से कुछ खाली कर रहे हैं और कुछ भर रहे हैं, तो खाली करने वाले अगर n है तो भरने वाले हो जाएंगे तुम्हारे 9 - n हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात जो है उसने कहा ये 9 घंटे में ये पूरा खाली हो रहा, अगर हम इन सबको खोल लें तो हम ये देखेंगे कि 1 घंटे में क्या काम होगा। 1 घंटे की बात करें, n पाइप है खाली करने वाले और एक खाली करने वाला जो पाइप है उसे 24 घंटे तो भर रहा है और खाली करने वाला 18 घंटे में खाली कर रहा, तो n बटे तो 18 लिखेंगे और 9 - n बटे लिखेंगे 24। ठीक है, यो हमारा खाली कर रहा, यो हमारा भर रहा, इन दोनों का अंतर ही बराबर 1/9 के हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 72 आ गया, 18 चौक 72, 24 थी 72, 1/9, 9 8 72 आ गया, तो आ गया 4n - 9 = 27 प्लस 3n बराबर 8, तो 7n बराबर 35, 7 पंजे 35, तो n का मान कितना आ गया भैया, 5 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। मतलब 5 पाइप ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं टैंक को, और अगर भरने वालों की संख्या पूछ ले तो 4। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्या है भाई, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में एक भरे हुए गड्ढे को खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों को एक साथ कार्य शुरू करा दिया जाए तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा, ये बताना। सार्थक जो कर रहा है वो 14 दिन में इस गड्ढे को भर सकता है, विवान जो भर सकता है उसे 35 दिन लगते हैं, और जो अली है वो खाली कर रहा, तो खाली करने वाले को मैंने लिख दिया माइनस, खाली करने वाले को मैंने लिख दिया माइनस। ये करेंगे प्लस में काम, वो करेगा माइनस में। तो पहला काम होगा 14, 35 और 12 का हम लेंगे लेस है, 14, 35 और 12 का हम लेंगे लेस है, वो आ गया हमारा 420, वो आ गया हमारा 420। नहीं तो तुम अलग से निकाल सको, कोई समस्या नहीं। 14 × 42 तो 30 आ गया, 35 ही कम 35 बचे 7, 35 दूनी 70, 12 आ गया। 12 से भाग देंगे तो 35 आओगे भाई। जब 35 से भाग देकर 12 आया तो 12 से भाग देकर 35 आ रहा होगा। 12 × 3 = 36, 6 बच गया और 12 × 5 = 60। अब तीनों से काम कराना, इसका मतलब ए को तो माइनस कर दो, एस और वी को इसमें जोड़ दो।
टोटल काम है हमारे 420, टोटल काम है हमारे 420। तो 30 और 12 हो गए 42, 30 और 12 हो गए 42, और 42 में से 35 घटा तो 7 आया, और 7 से भाग करेंगे तो 60। 60 क्या है? दिन है, बिल्कुल दिन है। तो ये 60 दिन लगेंगे इन्हें, अगर ये तीनों इस काम को करना शुरू कर रहे हैं, जिनमें 2 भर रहे हैं और 1 खाली कर रहा। सार्थक और विवान तो भर रहा है और अली से खाली कर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दोनों तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे का समय लगेगा? मतलब धारा के साथ चाल पता हमें और धारा के विपरीत चाल पता। ठीक है, धारा के साथ उसे लग रहे कितने? 7.5 घंटे, और धारा के विपरीत लग रहे उसे 10.5 घंटे। ठीक है, तो कुल समय निकालना, इसमें तो कुल समय निकालना। जाने में 7.5 घंटे, आने में 10.5 घंटे, जोड़ देंगे तो 18 घंटे हो गए सीधे सीधे, और ये उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है, हमें दूरी बतानी है। अब दूरी बराबर जो हुआ है वो है चाल गुणा समय, दूरी बराबर हुआ है चाल गुणा समय। ठीक है भाई। अब यहाँ पे चाल जो दे रखी है इसने, वो दे रखी है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को बना दो मीटर पर सेकंड में, मतलब इसे गुणा करनी पड़ेगी हमें 5/18। समय क्या लेंगे? 9 लेंगे या 29 लेंगे? अगर हमें गाड़ी की लंबाई चाहिए तो हमें जब वो खंबे को पार कर रही उसका समय चाहिए, लेकिन अगर प्लेटफार्म की लंबाई हमें निकालनी, तो जब प्लेटफार्म की को पार करेगी वो, तो क्या करेगी? वो अपनी लंबाई भी चलेगी और प्लेटफार्म की लंबाई भी चलेगी, और जब वो खंबे को पार कर रही तो अपनी लंबाई चल रही। इसका मतलब इन दोनों का अंतर अगर मैं लूं तो वहां पे हमारा प्लेटफार्म को पार करने का समय आ जाएगा सही। तो वो 20 सेकंड आया, वो 20 सेकंड आया। अब हमने क्या करा? इस पॉइंट से 0 गया, 2 × 18, 9 × 7 = 63, और 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 35 और 2 × 37। ये आ गया भैया 375 मीटर। आ गया 44वां क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 48 भाग। अब यहाँ पे जो मिसप्रिंट है, यो ब्रैकेट यहाँ दे रखा है, यहाँ ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं है, यो ब्रैकेट यहाँ पे है। भाग 35 माइनस छोटा मतलब ब्रैकेट 30 माइनस 31 माइनस 26 भाग 2 × 4। तो पहले भाग होगी 2 से 26, यो आ गया 48 भाग जो का तू 35 माइनस 30 माइनस इससे इसे भाग करा 13 आया, 13 × 4 = 52। तो 31 में 52 घटा दो तो 21 बचा, 21 बचा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा? 48 भाग ये हो गया 21 और 30 51, 51 आगे माइनस के घटा दो भाई, तो यह आ जाएगा 48 भाग 51 में से 35 गए माइनस के 16, और 16 थी 48 तो माइनस के 3 जो है वो इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्नलिखित समीकरण को हल करो। तो यहाँ पे क्या करना है भैया? इन्हें जोड़ना है। तो इसे ऐसे जोड़ेंगे 143, इसमें कहीं पॉइंट नहीं बाद में लगा दें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, बाकी सब एडजस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है भैया, फिर कोई दिक्कत नहीं आने की। अगर तुमने इतनी बात एडजस्ट कर ली इसमें तो फिर कोई समस्या ही नहीं आनी। जोड़ दो 3 7 8 8 8 5 और 1, यही उत्तर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर आ गया 46। क्वेश्चन नंबर आ गया 46 क्या है? 7/16 और 7/48 का योग निकालना। 7/16 और 7/48 का हमें योग निकालना। तो एलसीएम ले लो, 48 आ गया, 16 थी 48 और 7 थी 21, 48 से कम 48, 7 से कम 7, ये हो गया 28/48, 28/48। 2 से काट दो 14, 2 से काट दो 24, 2 से काट दो 7, 2 से काट दो 12,
तो कुल मिलाकर 7/12 इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा 7/12 सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। तो 15, 25 और 35 का लैसे लेंगे। पहले देखो 5 से कट रहा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो एलसीएम ले लो, गुणाई करनी पड़ेगी। 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 75 सत्ते 75 की गुणा 7 में कर दो, 75 की गुणा कर दो भैया 7 में, 7 पंजे 35, 3 7 सत्ते 49 और 3 52, तो ये आ गया 525। 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है वो होगी सबसे बड़ी 9999। उसने पूछा था इनसे विभाजित होने वाली 4 अंकों की कौन सी संख्या, तो 525 से हमने भाग करा, पहले एक बार माननी चलाई, तो यहाँ 4, यहाँ 7 और यहाँ पे भी 4। अब कितनी बार चलेगी, 9 बार चलावे, चल जाएगी क्या, चला के देख लें। 9 पंजे 45, 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22 मतलब 2, और 9 पंजे 45 और 2 47, हो गया काम, 24 बचा। तो अब क्या करना, जब भी वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा हो तो जो शेष बच रहा है वो घटाना आपको, ठीक है भाई। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, 48वां क्वेश्चन क्या है, वो भी आसान सा ही क्वेश्चन है। 150, 225 और तो 375 का एचसीएफ निकालना। तो देखो अंतर विधि लगा दिया हमने, इनका अंतर कितना आ गया 75, 75 दूनी 150, 75 तिया 225 और 75 पंजे 375, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 49 देखो भाई क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित करने योग्य है। तो इसे ऑप्शन से लेंगे, 14,744, 28,856, 43,976 और 57,528। 24 की बात कर रहा, तो ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जो सहभाज्य हो। 24 कैसे टुकड़े कर दो, सहभाज्य हो, तो होगी 3 8 24। तो जो संख्या 3 से कटती होगी और 8 से कटती होगी वो 24 से कटेगी। तो पहले 8 से देख लो, 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक देख लो, अगर एक ही मिल रहा तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वही उत्तर आ जाएगा। 8 9 72, 2 बचे, 8 या 24 कट गया, 8 का 8, 8 से 56 यो भी कट गया, ठीक है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यो भी कट गया, और 8 छंग 48, 4 8 छंग 48 यो भी कट गया, मतलब 4 रो ही कट गया 8 से। तो अब जो 3 से कट जाएगी वही उत्तर है बस। 3 से देखो जी, 3 का क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 से काटने के लिए 1 और 4 5 और 7 12, 12 और 4 16 और 4 20, 20 3 से नहीं कटता, छोड़ दो। 2 8 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 5 29, 3 से नहीं कटता, छोड़ दो। 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23 और 6 29, नहीं कटता, तो ये तो कटेगा ही कटेगा। इसे चेक कर लो, 5 7 12, 12 और 5 17, 17 2 19, 19 और 8 27, 27 बिल्कुल कटेगा 3 से, तो ये संख्या वो है जो 24 से कटेगी। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 50 है। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान बताना है। 32:9 और टोटल है यहाँ पे 164, तो यहाँ पे 32 और 9 41 बराबर 164 के छोटा भाग 9 बराबर हो जाएगा भैया छोटा भाग, छोटा भाग। तो 41 चौका 164, तो छोटा जो भाग है, छोटा जो भाग है वो आ जाएगा 9 चौक 36। क्वेश्चन नंबर 51 देखो भाई क्या है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है, कट ऑफ बतानी है। तो परसेंटेज निकालनी, 522 कितने परसेंट बनेगा, परसेंटेज का लगा दो 100 और बटे में लगा दो 600, 2 जीरो गई, 6 8 48, 6 8 48
कितने बचे यहाँ पे 4 और 6 सत्ते 42। इसका मतलब 87% जो है नंबर आने चाहिए। 52वें क्वेश्चन की बात करोगे, 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा, वगैरह 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा। मतलब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना, तो साधारण ब्याज का सूत्र हमें पहले से ही पता है। साधारण ब्याज बराबर हुआ है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 1980, दर है 8% और समय है 5 और बटे हो गया 100। 0 से 0 गई, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 की गुणा करो, 4 8 32, 3 4 निम 36 और 3 39, 4 कम 4 और 3 7, मतलब 792 जो है वो क्या बनेगा, साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या है, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपए है। तो यहां जिसकी बात की जा रही है उसका लागत मूल्य का है। तो 15 और 9 24, 24% बराबर हो जाएगा 768। अब क्या होगी जी, यहां तो अंतर की बात चल रही, तो 15% और 9% को तुमने जोड़ क्यों दिया, क्योंकि एक लाभ है और एक हानि है। अगर एक लाभ और एक हानि है तो जुड़ेगा, दोनों लाभ है तो घटेगा, दोनों हानि है तो घटेगा। और लागत मूल्य का मतलब हुआ है 100% बराबर लागत मूल्य के, मतलब ये हो जाएगा सीपी के, कॉस्ट प्राइस के। ठीक है मेरे, अब यहां पर देखो 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, 24 तिया 72, 4 बचे और 24 दूनी 48, तो इसका मतलब सीपी जो आ गया वो 3200 रुपये। चौवनवा क्वेश्चन देखो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूट दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य है कितना होगा। विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना। तो 1800 पे 2 छूट दी गई, पहली छूट 20% छूट का मतलब माइनस है, तो 100 में से 20 घटा दो 80 बटे 100 आया, और 100 में से 15 घटा दो 85 बटे 100 आया। 2 जीरो 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से काट दिया हमने 17 बार, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, तो गुणा करनी हमें 18 चौक 72 गुणा 17, 17 दूनी 34 का 4 का हासिल को 3, 17 7 119 और 3 122, तो यो जो आ गया वो आ गया भाई 2224 रुपए, जो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करो भाई क्या है, तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद तिरसा ने 2880 रुपए का निवेश कर दिया। 12 महीने के अंत में तोरसा के निवेश के समय से लाभ को तोरसा और तिरसा में 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया ये बताना है। देखो इसने 2250 रुपए लगाए और इसने लगाए 2880 रुपए, इसने पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाया, इसने पता नहीं कितने महीने के लिए पैसे लगाया, लेकिन जो लाभ आया वो 25:24 का है। ठीक है, इस चीज को बराबर करो तो बस 25 निमा 225। ठीक है भाई, 0 से 0 गया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और काट दो जी यहाँ पे 12 से 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। अब 4 से काट दो, 4 8 32 और 4 6 24, 2 से काट दो 4, 2 से काट दो 3, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 महीने के लिए इसने पैसा लगा। व्यापार में जो रहा ये दूसरा कैंडिडेट जिसका नाम तिरसा है वो 9 महीने के लिए रही। अगर वो पूछता कितने महीने बाद तिरसा आई, तो 12 में से 9 घटाना पड़ता, 3 महीने बाद तिरसा जो है व्यापार में। 56वां है, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापस में 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही उसकी रफ्तार रह गई। दोनों तरफ यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बतानी है, औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल के लिए हमने पहले भी कई सेट में जिक्र करा है कि औसत चाल बराबर हुआ है 2xy बटे x प्लस वाई। x पहली चाल है, y दूसरी चाल है। जो पहली चाल है वो 15 है, जो पहली चाल है वो 15 है और जो दूसरी चाल है वो 10।
जो दूसरी चाल है वो 10 है, और 15 10 हो गए 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी क्या हो जाएगी भैया, औसत चाल हो जाएगी। और आज का जो है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जो इस सेट का मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां तक आए तो तुम जो है वीडियो को एक बार शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ इन क्वेश्चनों को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कम से कम करके देखो, क्योंकि ये एक बेस बना देंगे तुम्हारा, जो आने वाले पेपर में तुम्हारा कहीं ना कहीं काम आने वाला। उसने कहा यदि x अनुपात 9, अनुपात का मतलब बटे, x बटे 9 समानुपात मतलब बराबर 5 अनुपात y, तो मतलब 5 बटे y है, तो x y का मान बताना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो करी गुणा x y बराबर 9 पंजे 45। तो इस तरह से है इसका जो उत्तर आ गया वो 45 आ गया, क्वेश्चन नंबर 57।